हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यूमरोलॉजी प्लैनेट। वर्गोस, ये आपकी रीडिंग है मार्च 2023 की। हॉरोस्कोप एज यूजल तीन मेन इंडिकेटर सिग्निफिकेटर हैं। पहला है सेवन ऑफ सॉर्ड्स, एलिमेंट एयर, नंबर सेवन, मून इन एक्वेरियस। तो ये कार्ड शो करता है आपको थोड़ा सा अपने लव रिलेशनशिप्स, अपनी प्रॉपर्टी, अपने फाइनेंसेस, अपने कैरियर को लेके थोड़ा सा ग्राउंडेड होने की ज़रूरत है, केयरफुल होने की ज़रूरत है। कोई फ्रॉड कर सकता है आपके कैरियर को लेके, कोई शख्स आपके लिए हर्डल्स क्रिएट कर सकता है वर्क प्लेस पे, इवन रिलेशनशिप्स पे आपके साथ कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ये कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई आपका करीबी, आपके रिलेटिव्स में जेलसी की वजह से कोई स्ट्रॉन्ग किस्म की ऑपोजिशन आ सकती है। जो लोग कोई कोर्ट केसेस, लीगल मैटर्स में हैं, तो ज़रा केयरफुल रहिएगा अपने मैटर्स को लेके, अपनी सिचुएशंस को लेके, अपनी डीलिंग्स को लेके। जो मनी मैटर्स को लेके, जो बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स को लोग डील कर रहे होते हैं, या इन्वेस्टर्स स्पेशली जो वर्गोज इन्वेस्टर्स हैं, थोड़ा सा पैसे के सिचुएशन को लेके ज़रा केयरफुल रहिएगा। लोग आपके साथ हो, जिसे कहते हैं ना, आपके लॉयल लोग ही जो आपको लग रहा हो वो थोड़ी गड़बड़ कर सकते हैं, चीज़ें ट्रिकी हो सकती हैं। कुछ लोगों को कमिटमेंट के इश्यूज हो सकते हैं, और कुछ लोगों की इस टाइम सेल्फ कॉन्ट्रडिक्शन चल रही होगी कि आपको खुद चीज़ें कंफ्यूज कर रही हैं सिचुएशंस। कहीं पे लवर्स जो उनसे हैं वो थोड़ा सा आपसे चीज़ें हो सकता है छुपा रहे हो, और कहीं पे आपके बिजनेस पार्टनर्स। आपने अपनी सेंसेस पे रिलाई करना है, अपनी इंट्यूशन पे थोड़ा सा डिप्लोमेटिक होने की ज़रूरत है। फिर आ जाते हैं नाइट ऑफ वॉन्ड्स। नाइट ऑफ वॉन्ड्स है फायर ऑफ फायर, स्कॉर्पियो और सैजिटेरियस को शो करता है। अच्छा, जो भी आपका प्रॉब्लम चल रहा था या चल रहा है, सेवन ऑफ सॉर्ड से आगे जो नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, ये शो करता है कि आपके बहुत सारे कामों की इंशाल्लाह जो रिमूवल, ब्लॉकेजेस का रिमूवल है, ब्लॉकेजेस ख़त्म होती नज़र आती हैं। जो चीज़ें स्टक थी रिलेशनशिप, काम को लेके, वो बेहतर होती नज़र आती हैं। आपकी हेल्थ इंप्रूव होती, अच्छी कन्वर्जेशंस हो सकती हैं काम को लेके, रिश्तों को लेके। इमोशनली भी बेहतरी नज़र आती है, फाइनेंशियली, पैसे को लेके चीज़ें बेहतर। और आप काफ़ी एक्सप्रेसिव नज़र आते हो बात करते हुए अपने लिए। यहाँ पे रिलेशनशिप के अंदर जिसे कहते हैं ना, अगर अभी तक चीज़ें रुकी हुई थी तो वो बेहतर हो सकती हैं। आप किसी प्रोजेक्ट का, किसी काम का, इवन अपने रिश्ते के लिए, किसी भी चीज़ के लिए वेट कर रहे थे, चीज़ें नहीं थी, लाइन अप हो रही थी, तो ये एक अच्छा टाइम है, चीज़ें आपके फेवर में इंशाल्लाह रब ताला के फजल से आ सकती हैं। मूवमेंट हो सकती है। और ये बहुत सारा नाइट ऑफ वॉन्ट्स मैसेजेस लेके आता है। वो लोग जिनकी कोई क्या कहते हैं, अभी नियर फ्यूचर में अगर चीज़ें अभी आप प्लान कर रहे थे, या पास्ट में कोई झगड़ा, लड़ाई, नाराज़गी थी, वो सॉर्ट आउट हो सकती है, आपकी फेवर में आ सकती है। पेज काफ़ी सारा कम्युनिकेशन भी लेके आता है, मैसेजेस, डिस्कशंस जो फ्रूटफुल होती हैं। फिर आ जाता है थ्री ऑफ कप्स, एलिमेंट वाटर है, नंबर थ्री है, मर्करी इन कैंसर। ये शो करता है सेलिब्रेशंस को, सोशल इवेंट्स में आपको हो सकता है इस मंथ जाना पड़े, फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट हो सकता है, फैमिली रीयूनियंस, ख़ानदान के लोगों में मिलना, कोई ख़ानदान में कोई हो सकता है मैरिजेस ऐसी आएँ, और विक्ट्री आ सकती है, कोई सेलिब्रेशन आ सकती है, कोई फेस्टिवल्स हो सकते हैं ऐसे, गैदरिंग, और वैसे किसी जगह मिलना मिलाना, खुद ट्रिप्स पे आप जा सकते हो, एजुकेशनल ट्रिप्स हो सकते हैं। यानी ये शो करता है सेलिब्रेशन को, एक केयर फ्री सिचुएशन जहाँ पे आप जिसे कहते हैं बिल्कुल रिलैक्स्ड माइंडेड होके, सारी रिमूवल है, क्लियरेंस है, बैड एनर्जी की, नेगेटिविटी का रिमूवल है, और चीज़ें बहुत आपकी फेवर में जा सकती हैं। रिलीफ और कंफर्ट वाली सिचुएशन होती है यहाँ पे, न्यू आइडियाज़, न्यू लोगों से मिलना, फिज़िकली भी हेल्थ अच्छी, मेंटली भी हेल्थ अच्छी, ओवरऑल बड़ा पॉजिटिव एनर्जी शो करता है। फिर आते हैं जी कैरियर फाइनेंसेस पे। कैरियर में ये द फूल कार्ड है, नंबर ज़ीरो, एलिमेंट एयर, जो कि बहुत ज़रा थिंकिंग को, डिसीजन मेकिंग को शो करता है, और यूरेनस है इसका एलिमेंट, सॉरी जो प्लैनेट है, और एलिमेंट एयर है। तो फूल कार्ड ये शो करता है कि आप में से बहुत सारे लोग अगर अपनी जॉब स्विच करना चाह रहे हैं, कोई न्यू कैरियर, कोई न्यू बिजनेस, या अपनी एग्जिस्टिंग जॉब में कुछ न्यू माइंडसेट के साथ काम करना, तो ये एक बहुत अच्छा टाइम है। आपको शुरू में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, चीज़ें थ्रेटनिंग लग सकती हैं, ज़ाहिर बात है, आप एक पॉजिटिविटी की तरफ जाते हो तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होना पड़ता है, चीज़ें अपसेट कर सकती हैं, लेकिन वो फियर की ज़रूरत नहीं, क्योंकि द फूल कार्ड के साथ आगे बड़ी पॉजिटिविटी भी है इसी रो में। तो आप रिस्क ले सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड चीज़ों में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपकी क्या कहते हैं, नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके वे में, और आप यहाँ पे इनोसेंटली, बड़ी मासूमियत के साथ लॉन्ग टर्म गोल्स बना रहे हैं, जिनका शायद आपको आउटकम ना पता हो, लेकिन यहाँ आपके अंदर वो एनर्जी है कि आप एक्साइटेड हैं अपने फ्यूचर में कुछ अपनी लिविंग स्टैंडर्ड को बेहतर करने के लिए, अपने फाइनेंसेस, अपने कैरियर को अच्छा करने के लिए। हो सकता है आप उस फील्ड में न्यू हो, आपका एक्सपीरियंस ना हो, लेकिन अभी आप लोग अपनी गट फीलिंग को फॉलो कर रहे हैं।
उस पॉजिटिव चेंज और लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करने के लिए। तो वो भी अच्छा है। कुछ लोगों के हो सकता है अनएक्सपेक्टेड गेस्ट्स भी आ सकते हैं जो आपको फाइनेंशियल सपोर्ट या ऐसे कोई रिलेटिव किसी से ऐसी मुलाकात आपकी हो सकती है कुछ लोगों की। फिर आ जाते हैं पेज ऑफ वॉन्ड्स। कैरियर फाइनेंसेस में पेज ऑफ वॉन्ट्स शो करता है कि गुड न्यूज़ आ सकती है आपको जॉब के हवाले से, प्रमोशन हो सकती है, कहीं अप्लाई किया है जल्दी आंसर आ सकता है और वो भी पॉजिटिव। किसी सोशल सर्कल से जॉब की ऑफ़र आ सकती है, फ्रेंड्स के थ्रू, पुराने कलीग्स के थ्रू कम्युनिकेशन है, फ़ोन कॉल्स, बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज़ हो सकते हैं और इसके लिए ट्रैवलिंग हो सकती है। फिज़िकल मीटिंग से ज़्यादा शायद आपको कॉल पे इंटरव्यू, ईमेल्स पे सीवीज़ और इस तरह की एक्टिविटीज़ हों जिसमें आपको काफ़ी एक्सेसिव कम्युनिकेशन करना पड़ सकता है। और यहाँ पे आपको ये शो करता है कि थोड़ा सा पेज ऑफ वांट कि आपको कम्युनिकेशन के साथ अपने आप को एक्सप्रेस करना है, बहुत सारे लोगों के सामने अपनी स्किल्स को एक्सप्लेन करना, अपने एक्सपीरियंस, एक्सपोयर और अपने टैलेंट को। और आप हो सकता है थोड़ा सा इस चीज़ से बोर हो जाओ, लेकिन ये फाइनली आपकी ना आपको बहुत सारे वेज आपके लिए ओपन हो रहे हैं कैरियर के। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट 7 ऑफ कप्स पे। 7 ऑफ कप्स एलिमेंट वाटर नंबर 7 है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं जो कि उसमें हो सकता है चॉइसेस के साथ कन्फ्यूज भी हो, आपको बहुत सारे कैरियर्स आपके जहन में हों चूज़ करने के लिए, बहुत सारे एरियाज़ हों जिनमें आप काम कर सकते हो। लेकिन आप यहाँ पे अभी कोई फाइनल अपने लिए कोई चॉइस जिसे कहते हैं ना बनाना, वो आपके लिए हो सकता है मुश्किल हो, डिफ़िकल्टी हो, आपके माइंड में बहुत कुछ हो, इमेजिनेशन चल रही हो, गोल्स आपके ये भी हो सकता है आप में से कई लोगों के गोल्स बहुत ज़्यादा हों, जैसे साथ ही साथ रिलेशनशिप को लेके कुछ गोल्स हों, फाइनेंसिस को, लिविंग स्टैंडर्ड को, पर्सनल हेल्थ को लेके, लेकिन आप वो सब को प्रायोरिटाइज़ नहीं कर पा रहे हो। ज़्यादा आपका विजन और ड्रीम में चल रही हैं चीज़ें, लेकिन आप उसको अमली शक्ल में नहीं ला पा रहे। कैरियर फाइनेंसिस को भी बूस्ट करने के लिए मशवरा ये कि एक एक करके आप स्टेप्स लें, अपनी इनसाइट जो होती है ना गट फीलिंग को, अपनी इमोशंस को प्रायोरिटी दें कि क्या चीज़ आपके लिए अभी फ़िलहाल ज़्यादा ज़रूरी है, उस तरह से चैनलाइज कीजिए। वो काम में भी कुछ नया स्टार्ट करना चाहें तो वो आपको चॉइसेस पे थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप क्या चूज़ करते हैं। फिर आ जाते हैं लव एंड रिलेशनशिप्स पे। पहला है जी 6 ऑफ वॉन्ड्स लव एंड रिलेशनशिप्स पे, एलिमेंट फायर है, नंबर 6 है जुपिटर इन लियो। वेलकम कार्ड है आपकी जो भी स्ट्रगल लव रिलेशनशिप्स में चल रही थी, फाइनली आपके हक में सिचुएशन हो सकती है। आपका रिलेशनशिप अगर स्टक था, कोई कमिटमेंट की तरफ नहीं था, तो अब वो बेहतरी की तरफ जा सकता है। कोई लव रिलेशनशिप में आप समझ लें कि रोमांटिकली इम्प्रूव होता हुआ भी नज़र आता है। कमिटमेंट हो सकती हैं, आप या आपके पार्टनर प्रपोज कर सकते हैं और वो एक अकॉम्प्लिशमेंट की फीलिंग होती है ना कि रिलेशनशिप फाइनली एक सॉलिड फॉर्म में आ रहा है, कि कोई सेलिब्रेशन, कोई सेरेमनी, कोई प्रॉपर रिलेशनशिप आपका लॉन्ग टर्म के लिए। और फिलहाल ये एनर्जी भी लॉन्ग टर्म की है, बहुत सारे लोगों की गैदरिंग, पार्टीज़, वेडिंग्स की तरफ चीज़ें जा सकती हैं। और जो ऑलरेडी मैरिड लोग हैं उनके कि इमोशनली रिलेशनशिप काफ़ी पॉजिटिव होता नज़र आता है, जहाँ जितने भी झगड़े, लड़ाइयाँ, नाराज़गियाँ, कॉन्फ्लिक्ट्स थे वो आपके रिजॉल्व होते हैं इंशाल्लाह नज़र आते हैं और विक्ट्री नज़र आती है। और जो सेल्फ डाउट था रिलेशनशिप्स को लेके आपको कई लोगों को, वो भी आपका क्लियर होता हुआ नज़र आता है। फिर आता है 3 ऑफ वॉन्ड्स एलिमेंट फायर नंबर 3 सन इन एरीज। अगेन जिसे कहते हैं बड़ा गुड फॉर्चून कार्ड है। ये भी वेडिंग और इंगेजमेंट्स को शो करता है, सेलिब्रेशन को, एक बिजी टाइम जहाँ पे आप और आपके पार्टनर की बहुत सारी बातें, डिस्कशंस, कॉल्स, मैसेजेस वगैरह और कम्युनिकेशन, जिधर एक दूसरे को एक स्टेप बढ़ के अंडरस्टैंडिंग का लेवल आप डेवलप कर रहे होते हैं, एक जैसी नेचर। बात का ये भी होता है कि आप फाइनली अगर नेचर सेम नहीं भी है तो एक दूसरे की पर्सनैलिटी को, लाइकिंग्स को, हॉबीज़ को वैल्यू दे रहे होते हैं, अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं। कॉपरेशन, टीम वर्क, जहाँ पे दोनों लोग सेम एजेंडा, लाइकिंग का, एक दूसरे की पसंद का। और इसके साथ आप ये भी देखें कि 3 ऑफ वॉन्ड्स जो है ना, वो आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की तरफ लेके जा रहा होता है, जहाँ कम्युनिकेशन ही की फैक्टर ही कम्युनिकेशन है। आप कुछ सॉलिड फाउंडेशन अपने रिलेशनशिप की लेके बिल्ड कर सकते हैं, ना कि जस्ट एक एवरेज रिलेशन। फिर आ जाता है 5 ऑफ वॉन्ड्स। 5 ऑफ वॉन्ड्स जनाब एलिमेंट फायर नंबर 5 सैटर्न इन लियो है। अच्छा, अब ये जो बात मैंने 7 ऑफ सॉर्ड से की थी ना वर्गोस आपके लिए, अब 5 ऑफ वॉन्ड्स ये शो करता है आपके रिलेशनशिप्स को लेके ना कोई थर्ड पार्टी, यानी वो आपकी फैमिली में से, आपके फ्रेंड्स में से, या आपके करीबी में से, या आपके पार्टनर की साइड से उनकी कोई फ्रेंड हो सकते हैं कि जो आपके लिए बीच में रिश्ते में डिस्टरबेंस क्रिएट कर सकते हैं, एक दूसरे का दिल बुरा करना, एक ऐसी बातें, ऐसी टॉक्सिक इन्फॉर्मेशन देना जहाँ पे आप लोगों के बीच में कोई डिसएग्रीमेंट कराया जाए, कोई कॉन्फ्लिक्ट। और ये काम आप भी समझदार हो कि जेलसी में लोग करते हैं और ईगो वाला इशू बता के, मिसअंडरस्टैंडिंग करा के
आपके इवन कहीं इंगेजमेंट लोगों की डिलेज हो सकती हैं, आपके रिलेशनशिप को हो सकता है वर्गोस आप मेल हैं या फीमेल हैं, इवन मैरिड हैं, अगर आपके रिलेशनशिप्स इफेक्ट हो रहे हैं तो आप ये फोकस करो। हो सकता है आपकी फैमिली में से या आपके पार्टनर की फैमिली में से या आपके सर्कल में से कोई रिलेशनशिप को हार्म कर रहा हो, इसी तरह गलत इन्फॉर्मेशन दे के, एक दूसरे के बारे में मिसगाइड करके। की फैक्टर ये है कि अपने पार्टनर के साथ जितना आपका रिलेशनशिप की बातें कमिटमेंट है उसको सीक्रेटिव भी रखें, और अपनी बातें हमेशा रिलेशनशिप का जो एक अच्छे रिलेशनशिप की ज़रूरत ही होती है कि आप अपनी चीज़ें अपने तक महदूद रखें। थर्ड पर्सन इन्वॉल्वमेंट आपका पूरा रिलेशन बर्बाद कर सकती है। आपके पार्टनर डिमांडिंग हो सकते हैं, थोड़ा फोकस एनर्जी बढ़ सकती है, लेकिन आपने पीछे नहीं हटना और किसी थर्ड पर्सन को दोनों साइड से इन्वॉल्व नहीं होने देना। फिर आ जाते हैं आउटकम्स पे। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, एलिमेंट अर्थ, नंबर 7, मार्स इन लियो। आपको ऑब्स्टेकल्स को ओवरकम करना है, बातचीत, इस ये कार्ड है नेगोशिएशंस का। आपको ज़रूरत है इस डिफ़िकल्ट फेज़ में, चाहे वो काम को लेके ऑफिस में कोई टॉक्सिक सिचुएशन है, बजाय झगड़ा करने के आप सॉर्ट आउट करें, अपने एडवोकेट खुद बने, अपनी पर्सनैलिटी, अपने आप को डिफेंड कीजिए, और अपने पार्टनर के साथ भी रिलेशनशिप में सारी हर्डल्स को मिल के जौन सा ना उनके आगे आप स्टैंड लें दोनों मिल के, और अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए आपस का रिलेशनशिप बेहतर कीजिए। लोगों को ऑब्स्टेकल्स, हर्डल्स या ऐसे टॉक्सिक लोगों से बचें जो कि आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। वो आपके ऑफिस वर्क प्लेस में भी हो सकती है, थोड़ा सा आपको लॉन्ग जर्नी लग सकती है, यहाँ पे आपको ये लग सकता है कि बड़ी तगड़ी कोई ऑपोजिशन है जहाँ आपको लड़ना पड़ रहा है, चैलेंजिंग सिचुएशन, लेकिन आपको जिस भी सिचुएशन के अगेंस्ट आप जा रहे हो ना, ये ज़रूरत है आपको यहाँ पे कि आप अपनी विल पावर को, अपनी डिटर्मिनेशन को यूज़ करो, साबित कदम रहो कि आप अगर आपके यहाँ ना उस कैरेक्टर की स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड है, स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम, बड़ी जिसे कहते हैं ना तगड़ी किस्म की आपको अपोजिशन हो सकता है, रिलेशनशिप्स को लेके कोई थर्ड पार्टी दे दे या आपके काम को लेके कोई पर्सन। फिर 8 ऑफ पेंटिकल्स है दूसरी आउटकम का जो कार्ड है, एलिमेंट अर्थ, नंबर 8, सन इन वर्गो। ये अचीवमेंट्स को शो करता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, कोई क्वालिफिकेशन, स्किल, कोई लॉन्ग टर्म आपकी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। फिजिकली जितना आपके पास नॉलेज है, मेंटली जितना आपने आज तक एक्सपोजर आपका, सारी चीज़ों को अलाइन करके आप कोई सॉलिड फ्यूचर के लिए कोई कैरियर, कोई डायरेक्शन, कोई बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। और ज़रूरत भी है कि जितनी आपके पास स्किल्स हैं उनको फाइनली यूटिलाइज़ करें कि आप उससे इनकम आपकी आ जाए, आप पैसे अच्छे अर्न कर सकें अपने, चाहे वो फ्रीलांसिंग के थ्रू, पार्ट टाइम जॉब के, जो भी आपकी स्किल्स हैं। अपनी हॉबीज़ को प्रोफेशन आप लोग बना सकते हो। आप में से बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे प्रोफेशन ट्राई किए हों, लेकिन फाइनली एक अच्छा टाइम है कि अब आप उसको यूटिलाइज़ करो, चैनलाइज करो। मीनिंगफुल वर्क नज़र आता है, परफेक्शन नज़र आती है, रिवॉर्ड नज़र आता है 8 ऑफ पेंटिकल्स में। थोड़ा सा ये है कि आपको ना फ्रस्ट्रेशन फील हो सकती है, हेल्थ डिस्टर्ब, थोड़ा इम्पेशेंट हो सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा नज़र आती हैं। लास्ट कार्ड है जी द लवर्स, नंबर 6, एलिमेंट एयर और जेमिनी। ये शो करता है चाहे आपका जॉब हो, वर्क हो या रिलेशनशिप्स, कोई पर्सन भी आप जो आपकी लाइफ में अगर आप किसी के बारे में कमिटमेंट का सोच रहे हैं तो यहाँ पे ये कार्ड रिक्वायर होता है। यहाँ पे कमिटमेंट इश्यूज भी शो होते हैं और कमिटमेंट की चाहत भी। तो यहाँ पे जो भी आप कमिटमेंट करते हो वो आपको सोच समझ के करनी है, वो आपकी लॉन्ग टर्म चलेगी। खुदा ना खास्ता अगर आप में से कुछ लोग, अगर एक थोड़ा सा डिफरेंट डायरेक्शन की बात करूँ, कोई रिलेशनशिप एंड करते हैं तो वो फिर एंड पक्का पक्का, जैसे मैरिड लोग हैं जिनके इश्यूज चल रहे हैं, अगर आप बिल्कुल ही वाइंड अप करते हैं तो वो पक्का वाइंड अप हो सकता है। लेकिन इसकी एनर्जी ये है कि अगर आप चीज़ों को बेहतर करना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म आपके लिए अच्छी चल सकती हैं, लेकिन आपको डिसीजन लेने से पहले सारे आउटकम्स, सारे एस्पेक्ट्स बड़ी तसल्ली से समझने की ज़रूरत है, क्योंकि द लवर्स कार्ड एक बड़ी पॉजिटिव एनर्जी लेके आता है, लेकिन इसके साथ ही होता है कि जॉब्स भी हों तो इजी जॉब मत देखिए, लॉन्ग टर्म प्लानिंग कीजिए। अगर कोई जॉब या पर्सन आपको टफ भी लग रहा है लेकिन वो वाकई काबिल हैं और आपके लिए इमोशनली अवेलेबल हैं, तो आपको लॉन्ग टर्म डिसीजन या कोई प्लानिंग कर लेनी चाहिए। तो ये थी जी आपकी वर्गोस की मार्च 2023 की रीडिंग। आपको कंटेंट वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इसके साथ आगे इल्मुल अदाद, न्यूमेरोलॉजी भी स्टार्ट होगी और कुछ कंटेंट और एस्ट्रोलॉजी का भी फ्यूचर में। तो स्टे ट्यून्ड और थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।